हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉइड के अंदर लीनियर लेआउट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिजाइन के अंदर हमें लीनियर लेआउट किस तरीके से काम में आ सकता है। सो एज यू नो कि हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर एक टेक्स्ट व्यू और एक एडिट टेक्स्ट बनाया था, वहां पे हमने बेसिक एक लीनियर लेआउट क्रिएट किया था। बट आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को चेंज करने वाले हैं। हमने जो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट बना के रखा हुआ है, उसके अलावा क्या हो सकता है और उसके अलावा ये किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी मेन में आ जाता हूँ। एंड नाउ सी, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा एक्टिविटी मेन है, यहाँ पे जो मेरा लेआउट है वो भी मैंने लीनियर लेआउट ही बना के रखा है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लीनियर लेआउट होता क्या है। तो लीनियर लेआउट सिंपल लेआउट है जहां पे आप आपके कंटेंट को आइदर हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली अलाइन कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसका है हेलो वर्ल्ड। अब अगर इसके नीचे मैं एक और टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ रैप कंटेंट, एंड मैं रैप कंटेंट दे देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ लाइक टेस्टिंग। दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पे तो मैं कुछ कर चुका हूँ, मैंने टेस्टिंग यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे टैक्स है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर मुझे कैसे दिख रहा है, एक के बाजू में एक टैक्स दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं हमारा। सो पैडिंग में दे देता हूँ 10 dp, सो थोड़ा सा मेरा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेरी स्क्रीन है साइड पे जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मेरा जो टैक्स है वो एक के बाजू में एक दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट को नीचे लाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा ओरिएंटेशन दैट इज लाइक अ वर्टिकल। तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो एक के नीचे एक आ चुका है। एंड अगर मैं इसको कर देता हूँ हॉरिजेंटल, तो ये टेक्स्ट एक के बाजू में एक आ जाएगी। नाउ बेसिकली इसका ओरिएंटेशन जो होता है वो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल रहता है। सो हमें यहाँ पे अगर वर्टिकल सेट करना है तो हमें यहाँ पे वर्टिकल लिखना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो एक चीज तो हमें पता चल गई कि लीनियर लेआउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन आइडर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो उसके अलावा हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर लीनियर लेआउट की ग्रेविटी सेट कर सकते हैं। अब ग्रेविटी किस तरीके से सेट करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू के लिए अब ओरिएंटेशन मेरा हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेआउट ग्रेविटी, एंड लेआउट ग्रेविटी को मैंने कर दिया सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो देखिए मेरा जो टैक्स है वो सेंटर के अंदर आ गया है। यहाँ पे मैंने मैच पेरेंट करके टैक्स अलाइन नहीं किया, सीधे ही मैंने क्या कर दिया, उसकी ग्रेविटी को मैंने यहाँ पे कर दिया है सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेंटर वर्टिकल का भी मेरे पास ऑप्शन है। बट यहाँ पे देखिए सेंटर वर्टिकल नहीं हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी के ऊपर एरर भी मुझे दिखा रहा है कि दैट इज सम मिस्टेक। अब ये मिस्टेक क्यों हो रही है, तो ये मिस्टेक इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है। अगर इसको मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो देखिए मेरा जो हेलो वर्ल्ड है अब वो वर्टिकली आ चुका है। लेआउट ग्रेविटी मेरी सेट हो चुकी है, सेंटर के अंदर आ चुका है। इट मींस व्हाट, कि अगर आपका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो आप उसकी ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल कर पाओगे। अगर आपका ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो उसको आप क्या कर पाओगे, वहां पे आप सिर्फ सेंटर हॉरिजॉन्टल ही कर पाओगे। ये उसकी कुछ लिमिटेशन है यहाँ पे अवेलेबल ना। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे रिमूव करना है। एंड दूसरी चीज, ये जो मेरा टेक्स्ट व्यू, दो टेक्स्ट व्यू मुझे दिख रहा है, उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ सिंगल टेक्स्ट व्यू। चलिए, अब मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ग्रेविटी यहाँ पे कुछ दी हुई है। साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एक ग्रेविटी का ऑप्शन। जैसे कि मैं आ जाता हूँ सिंपली, यहाँ पे मैंने ग्रेविटी दे दी एंड मैंने सेंटर कर दिया। अब देखिए ये मेरे पूरी स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। इसको ओरिएंटेशन से कुछ भी लेना देना नहीं, ये मेरा पूरे स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर देता हूँ, चलिए मैंने कंट्रोल डी क्रिएट किया एंड एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर दिया। अब इसको हॉरिजॉन्टल की जगह पे मैंने कर दिया वर्टिकल। अब देखिए ये वर्टिकल आ गया। तो इसका फायदा ये है, लेआउट में अगर आप ग्रेविटी डायरेक्ट लीनियर लेआउट के अंदर सेट करो तो उसके बाद जो भी कंटेंट आएगा वो सेंटर में सेट होगा। अब इसको एक और तरीके से आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप सेंटर वर्टिकल कर पाओ या फिर सेंटर हॉरिजॉन्टल भी कर पाओ। यहाँ पे तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो सेंटर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सेंटर वर्टिकल करता हूँ तो सेंटर वर्टिकल, और सिर्फ सेंटर क्या, तो पूरे स्क्रीन के मेरे सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लीनियर लेआउट वर्क करता है। लीनियर लेआउट के अंदर आप कुछ इस तरीके से
वर्कआउट कर सकते हो और सारी चीज़ों को सेट कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया कि लीनियर लेआउट क्या है, उसके अंदर आप ग्रेविटी किस तरीके से सेट कर सकते हो और वो किस तरीके से वर्क करेगी। सो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि एंड्रॉइड की इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।